हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है राष्ट्रपति की शक्तियां। इससे पहले हम है जो वो पहले भाग में राष्ट्रपति के जो है वो राष्ट्रपति के लिए हमने एक बात याद रखी थी कि राष्ट्रपति बोले तो 52 से 62 राष्ट्रपति की जितनी भी बातें थी उसकी नियुक्ति से प्रति, उसके चुनाव के प्रति, निर्वाचन मंडल से संबंधित, शपथ से संबंधित और हटाने के कार्यकाल से संबंधित जो बातें थी वो हमने 52 से 62 नंबर अनुच्छेद में है जो वो पढ़ ली थी। अब उसके आगे जो है हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे और राष्ट्रपति की शक्तियों में है जो राष्ट्रपति की पहली जो शक्तियां हैं वो हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। एक्चुअली है क्या राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में। देखिए, हमने बात की थी कि अध्याय जो 5 है, अध्याय 5 में हमने कहा था कि अध्याय जो भाग 5 है, भाग 5 का अध्याय नंबर 1 है, उसमें हमने कहा था कि यह अध्याय 1 में संघ की कार्यपालिका है। अब उस कार्यपालिका में हमने 52 से 62 तक अनुच्छेद पढ़ लिए। अब उसके बाद है जो राष्ट्रपति के पास पावर्स क्या दी है संविधान ने, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर है 74 में जो है वो मंत्रिपरिषद का गठन लिखा हुआ क्या है। लिखा ये है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। और एक बात हमेशा से याद रखना है कि राष्ट्रपति जितने भी काम करता है वो सारे के सारे काम मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करता है। हाँ, शर्त ये है कि मंत्रिपरिषद के गठन होने से पहले की जो बातें हैं वो अलग है। मंत्रिपरिषद के गठन होने के बाद जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे जो है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही राष्ट्रपति करेगा। एक बात तो मंत्रिपरिषद की सलाह है जो राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी। दूसरी बात, मंत्रिपरिषद की जो है गठन है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है, क्योंकि अभी मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ तो किसकी सलाह से करेगा? प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और जब भी कोई सलाह है जो वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को देगी तो राष्ट्रपति को वो सलाह मानना अनिवार्य है। बस ये है कि एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है राष्ट्रपति, और पुनर्विचार के बाद अगर वापस वही बात राष्ट्रपति के पास आती है तो राष्ट्रपति को वो बात मानना अनिवार्य है। ये कहता है हमारा अनुच्छेद 74। 75 क्या है? हमने एक वैसी नॉर्मल बात याद रख सकते हैं, पै 75 पै प्रधानमंत्री। पै 75 पै प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति करता है। और आप प्रधानमंत्री पढ़ेंगे और हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना सा याद रखना है कि बहुमत वाले जो दल के नेता होता है, बहुमत वाले दल के नेता जो होता है उसको राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। पूरी प्रक्रिया प्रधानमंत्री में देखेंगे। उसके बाद 76 जो अनुच्छेद है उसमें महान्यायवादी है। महान्यायवादी एक्चुअली क्या होता है? महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी है और इसके बारे में बहुत अच्छे से बातें याद रखनी है। क्या? किसी भी अधिकारी से संबंधित 3 बातें होती हैं। इसकी नियुक्ति, इसकी शपथ और इसका कार्यकाल। देखिए, महान्यायवादी के रूप में अगर हम देखें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और इसका कार्यकाल भी हम बोलेंगे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति की इच्छा तक। तो ये हमने है जो महान्यायवादी की तीनों बातें याद रखनी है। यही हम एक बात और देखेंगे। हमने एक बात करी थी अध्याय भाग 5 का अध्याय नंबर 5 है, उसमें कैग है, सीएजी है। तो याद रखना है सीएजी की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति करता है। सीएजी को शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन कार्यकाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। किसका? सीएजी का, कैग का। लेकिन महान्यायवादी की तीनों बातें यहाँ याद रख लेनी है। उसके बाद
77 नंबर 77 क्या है? संघ सरकार के कार्य। हमने है जो एक बात हमें ध्यान है कि हमने कहा है कि कार्यपालिका जो है वो दो प्रकार की होती है और इसमें नाम मात्र की कार्यपालिका जो राष्ट्रपति है, और हमने कहा जितने भी काम जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, चाहे किसी देश के साथ समझौता है, संधि है, या कोई भी दूसरे देश के साथ कोई भी बात होगी, कोई भी विधेयक पास होगा तो राष्ट्रपति के नाम से होगा। ये बात लिखी कहाँ है? और ये लिखी है 77 में। तो संघ सरकार के जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे। कहाँ लिखा है? साथ साथ चलेगा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। फिर आता है 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री की शक्तियां नहीं है, संविधान में कहीं भी प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री है वो तो मंत्रिपरिषद के मुख्य के रूप में काम करता है, लेकिन कुछ कर्तव्य जो है वो प्रधानमंत्री के किसके प्रति हैं? राष्ट्रपति के। क्या कर्तव्य हैं? कोई भी विधि निर्माण से संबंधित, कोई भी है जो वो कानून निर्माण से संबंधित कोई भी बात जो है राष्ट्रपति को लगता है कि कोई कानून है जो वो उसके प्रति जानकारी चाहिए राष्ट्रपति को, तो वो प्रधानमंत्री से मांगेगा। प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि उसको उपस्थित कराए। प्रशासन से संबंधित कोई भी बात जो है वो अगर राष्ट्रपति को उसकी सूचना लेनी है, प्रधानमंत्री को कहेगा, प्रधानमंत्री उपलब्ध करवाएगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। और तीसरी बात, राष्ट्रपति है जब भी चाहे किसी भी बात को लेके जो है वो संसद में या मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाकर उसमें चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री को कह सकता है। और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि जो राष्ट्रपति बात कहे विशेष परिस्थितियों में उसकी चर्चा जो है मंत्रिपरिषद में करवाएगा। तो ये अपने 5 अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित, याद रखने। 74 जो कहता है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। 75 में हमने कहा प्रधानमंत्री की नियुक्ति है, 75 प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति है, बहुमत वाले दल के नेता जो होता है उसकी करता है। फिर है 76 में हमने कहा महान्यायवादी है, और महान्यायवादी की नियुक्ति शब्द और उसको जो है वो कार्यकाल जो उसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। 77 में हमने कहा संघ सरकार के जितने कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होंगे, 77 में है। और 78 में जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। 2015 की जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख जो है वो कितने नंबर अनुच्छेद में है, तो 77। नेक्स्ट जो है राष्ट्रपति की व्यवस्थापिका शक्तियां है। व्यवस्थापिका क्या है? व्यवस्थापिका क्या है? हमने एक शब्द में इसको संसद के रूप में जानेंगे, वैसे हमने याद रखना है इसमें व्यवस्था करने से संबंधित 3 इसकी है जो सदन हो जाएंगे। हम जब व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तब इसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और तीसरा अंग इसका है जो वो राष्ट्रपति होता है। तो ये हमारी संसद बनती है। तो 79 अनुच्छेद है। 79 में हमने याद रखना है संसद बनाना बहुत मुश्किल है, और अनुच्छेद भी जो है मुश्किल से है। 79 है मुश्किल वाला, 79, 89 मुश्किल वाले होते हैं। तो 79 में संसद है और राष्ट्रपति उसका भिन्न अंग होता है। हमसे कोई पूछता है कि संसद के कितने अंग हैं, तो हमने बोलना 3 है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। फिर जो है अनुच्छेद याद रखना है 80, 3 या 80 याद रखते हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से करना है। आपको ध्यान होगा कि हमारी जो संसद है उस संसद में है जो वो टोटल राज्यसभा जो है उसमें 200, वर्तमान में 200 है जो 45 सदस्य हैं, और उन 245 सदस्यों में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्य है जो वो मनोनीत किए जाते हैं, और इसका उल्लेख कहाँ है? 80(3) में है। अब ये 12 सदस्यों का मनोनीत करना जो है वो राष्ट्रपति द्वारा है जो वो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर है जो लोक सेवा के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। 4 ही क्षेत्र हैं, साहित्य है, कला है, विज्ञान है और लोक सेवा है, जन सेवा है। तो इन 4 क्षेत्रों में से ही जो उत्कृष्ट कार्य वाले होते हैं वो जो है उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री परिषद की सलाह से करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। यहाँ पर टोटल जो है वो 545 सदस्य है। इसी तरह यहाँ एक अनुच्छेद इसी के साथ याद रखना है 331, लोकसभा में 2 सदस्यों का है जो मनोनयन करता है, और ये होते हैं ओंगल इंडियंस।
ऑंगल इंडियंस जो होते हैं, ऑंगल इंडियंस जो होते हैं, ऑंगल इंडियन आप जानते हो जिनके माता पिता का है में से एक जो है वो भारत का है, जो मूल निवासी ना हो तो ऑंगल इंडियन माने जाते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनको मनोनीत करे ही करे, ये तो जब है जो वो ये 2 सदस्य अगर लोकसभा की 545 सीटों में नहीं है तो जो है वो इनको है मनोनीत करता है ऑंगल इंडियंस। प्रश्न जो है अभी एचएम की परीक्षा में पूछा गया था, नहीं फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में पूछा गया था कि भाई राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, तो कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 14 सदस्य हो जाएंगे, 14 सदस्य हो जाएंगे। तो 80 और 331 एक साथ याद रखना है। फिर ये 3 जो है अनुच्छेद एक साथ याद रखने शक्तियों में 85, 86 और 87। 85 में देखिए 3 का अंतर है, तो 3 ही हमें अनुच्छेद क्रम से याद रखने। 3 बातें हैं 85 में, 3 बातें क्या क्या है। संसद का सत्र आहूत करना, अब संसद पढ़ेंगे हम तो उसमें और डिटेल से इन बातों पर पढ़ेंगे। संसद का यानी संसद जो है उसके 3 सत्र जो होते हैं उन सत्रों को आहूत करना यानी बुलाने का काम किसका है, राष्ट्रपति का है। जब सारे विधेयकों पर चर्चा हो जाए तो सत्रावसन यानी है जो वो सत्र का है जो एंडिंग जो करनी है वो भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और बहुत अच्छे से याद रखना है कि लोकसभा, जो लोकसभा है हमारी संसद का निम्न सदन लोकसभा है, इस लोकसभा को भंग करने का काम भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। यहाँ मंत्रिपरिषद नहीं, यहाँ याद रखना है प्रधानमंत्री की सलाह से। लोकसभा अगर अच्छे से काम नहीं करती है तो उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा और उसकी सलाह पर है जो भंग कर सकता है। तो 85 नंबर में 3 बातें हैं, संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसन करना और लोकसभा को भंग करना। 86, 87 दोनों में है जो वो अभिभाषण है, अभिभाषण है, संसद को संबोधन करते हैं। राष्ट्रपति कभी भी जाके जो है वो संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें अपना भाषण दे सकते हैं। अभिभाषण होता है, ये भाषण नहीं होता। अभिभाषण यानी किसी अन्य द्वारा लिख कर दिया जाए। और याद रखना है कि ये मंत्री परिषद जो होती है वो राष्ट्रपति को भाषण लिख के देती है और वही पढ़ के सुनाता है। संबोधन है संसद को संबोधित करना और साथ में संदेश भेज सकता है, खुद उपस्थित ना हो तो संदेश भी जो है वो राष्ट्रपति संसद को भेज सकता है। 86 में 87 में विशेष अभिभाषण है। अब विशेष अभिभाषण में क्या है, 2 कंडीशनें हैं। यहाँ तो कभी भी आके भाषण दे सकता है, संदेश भेज सकता है, यहाँ 2 कंडीशनें हैं। जब भी नई लोकसभा का गठन हो, नई लोकसभा का गठन हो, नई लोकसभा का गठन हो और उसका प्रथम सत्र जो होता है, पहला सत्र जो होगा उस सत्र को राष्ट्रपति अवश्य रूप से संबोधित करेगा। नई लोकसभा का गठन हुआ और नई लोकसभा का पहला सत्र जो भी आता है उस पहले सत्र को है जो राष्ट्रपति संबोधित करेगा ही करेगा। इसके अलावा वर्ष का पहला सत्र, देखो संसद है जो वो संविधान में तो हमारे ये लिखा हुआ है कि है जो वो वर्ष का पहला सत्र, लेकिन लगभग हमें ध्यान है कि जनवरी फरवरी में है जो वो सबसे पहले जो होता है फरवरी मार्च में जो बजट सत्र होता है तो उस बजट सत्र को जो है वो राष्ट्रपति संबोधित करते ही करते हैं। तो ये विशेष अभिभाषण है, आवश्यक रूप से संबोधित करता है। यहाँ है वो अभिभाषण है, जब भी दे सकता है, संदेश भेज सकता है। तो 85, 86, 87 संसद से संबंधित। 85 में संसद का सत्र आहूत करना, सत्रावसन करना और उसका है जो वो संसद को भंग करने का है जो वो है यहाँ पर याद रखना है। और इसके अलावा एक शब्द और याद रख सकते हैं, स्थगित करना। स्थगित करना, स्थगित का मतलब ये होता है कि जब भी कभी संसद में चर्चा चल रही हो और वो चर्चा जो है वो है जो वो किसी है जो वो झगड़े वगैरह होने लग जाए संसद में है तो उस समय है जो वो संसद को एक दिन के लिए, हाफ टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और ये स्थगित कौन करता है, उस संसद के उस सदन का अध्यक्ष करता है। लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा तो राज्यसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति स्थगित नहीं करता है। और है जो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, संसद को संबोधित करता है, संदेश भेज सकता है और साथ में याद रखना है विशेष अभिभाषण है वो 2 बार देता है। एक तो नई लोकसभा के गठन होता है उस समय और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसको संबोधित करेगा। फिर आता है 99
99 क्या है, यूं याद रखना है 9 है, और 9 जो है दोनों साइड में 9 है। लोकसभा है का सदस्य है, एक राज्यसभा का सदस्य है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शब्द दिलाता है, राष्ट्रपति शब्द दिलाता है। अच्छा, हमने याद रखना है कि राष्ट्रपति इतने आदमियों को अकेला शब्द कैसे दिलाएगा, तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति है जिसको हम प्रोटेम स्पीकर बोल देते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का जो प्रावधान है वो 99 में है। उसके अलावा 108 नंबर जो है, इसमें संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त अधिवेशन है। अब ये संयुक्त अधिवेशन क्या है, संसद के दोनों सदन है, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, दोनों अपने अपने स्तर पर विधेयकों पर चर्चा करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो दोनों में मतभेद हो जाए या कोई आवश्यक विधेयक हो जिस पर चर्चा ना हो रही हो, तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति जो है दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष ना हो तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, लोकसभा का उपाध्यक्ष ना हो तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है, और राज्यसभा का उपाध्यक्ष ना हो तो कोई भी वरिष्ठ सदस्य कर सकता है। लेकिन याद रखना है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, आपको ध्यान है उपराष्ट्रपति होता है, वो कभी भी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करता है। तो ये 108 नंबर है, 3 बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन है जो वो बुलाया जा चुका है। फिर आता है वीटो पावर, 111 में 111 वीटो पावर है, राष्ट्रपति का निषेधाधिकार इसको बोलते हैं। ये निषेधाधिकार एक्चुअली 3 प्रकार का है, हमारे भारत में ये 3 प्रकार का निषेधाधिकार है। एक तो है अत्यंतिक वीटो, दूसरा है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा जो है वो है पॉकेट वीटो है। अत्यंतिक वीटो जो है, इसका मतलब हमारे राष्ट्रपति को कोई भी विधेयक जो संसद के दोनों सदनों से पास होके आता है तो उसको निरस्त करने का अधिकार नहीं है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो है अगर संसद इसको अनुमोदित कर दे कि इस विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होके आया हुआ है, तो उसको अगर समाप्त करना है तो ये है जो वो राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है। फिर है निलंबनकारी वीटो है, इसमें ये होता है कि कोई भी विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास होके आता है तो राष्ट्रपति के स्वाक्षर होने होते हैं, तो राष्ट्रपति उसके एक बार उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ये लास्ट बार जो है वो अब्दुल कलाम जी ने जया बच्चन की जो वो सदस्यता के ऊपर जो विधेयक पास हुआ था उसको वापस भेजा था। और तीसरा जो होता है पॉकेट वीटो, यानी ना हाँ करता है ना करता है, उस विधेयक को अपने पास में रख लेता है और कोई पूछने भी नहीं आता है, तो इसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। और आपको ध्यान होगा लास्ट बार जो है वो हमारे राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जो थे उनके द्वारा जो है वो डाक विधेयक के ऊपर जो विधेयक पास हुआ था कि जो वो डाकिया है वो हमारा लेटर जो है उसको खोल के देख सकता है, संख्या संदेश है, तो उसके ऊपर विधेयक पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह 1986 में उसको जो है वो अपने पास ही रख लिया। पॉकेट वीटो का प्रयोग एक बार हुआ है। निलंबनकारी वीटो का तो होता ही रहता है, अत्यंतिक का है जो वो नहीं हुआ है अभी। तो ये हमारे व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां हैं। 79 जो है संसद का अभिन्न अंग है। उसके बाद 83 है, 83 में राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। 331 में 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करता है। 85 नंबर हमने कहा किसी भी सदन का है जो वो आहूत करना, त्रावसन करना और लोकसभा को भंग करने का उल्लेख है। 86 में अभिभाषण है, संदेश भेज सकता है। और 87 में विशेष अभिभाषण है, लोकसभा के गठन और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को है जो भाषण देता है। फिर 99 में हमने याद रखा कि संसद के सदस्यों को है जो शब्द राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं वो शब्द दिलाता है। 108 में संयुक्त अधिवेशन है, ये जो है वो राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और 111 में वीटो पावर है, 3 प्रकार की है हमारे भारत में जो है संविधान में है। एक तो अत्यंतिक वीटो है, विशेष परिस्थितियों, विशेष
परिस्थितियों में जो है वो राष्ट्रपति उसको राष्ट्र संसद मनोनीत है जो वो द्वारा पारित विधेयक को रोक सकता है, समाप्त कर सकता है, निलंबनकारी एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन दोबारा से पास होके आ जाए तो हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और पॉकेट वीटो जो है वो अपने पास में रख सकता है, ना हाँ है ना है, और ऐसा एक बार ज्ञानी जैल सिंह कर चुके हैं। तो ये जो है हमारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां और व्यवस्थापिका संसद से संबंधित शक्तियां हैं। धन्यवाद।